चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड प्रीवियस सेशन के अगर अंदर हम बात करें तो प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इस कंपनी के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एज वेल एज किस तरीके से आप स्क्रीनर के थ्रू एक क्विक सॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर डिस्कशन अपना फंडामेंटल चीज़ों को चेक कर सकते हो, राइट। सो हम लोग आज आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कुछ कंपनियां दिए थे, एक था आप लोगों के पास जोमेटो आपके स्टडी पर्पस के लिए, और एक था आपके पास हेरिटेज फूड, राइट। तो दो कंपनी थी आपके पास। सो क्विकली चलते हैं हम लोग एक बार जोमेटो और हेरिटेज फूड के बहुत क्विक टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से कौन कौन से वो बेसिक पैरामीटर्स है जो हम लोगों ने चेक करने चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को इनका बिजनेस मॉडल समझने के लिए कहा था, राइट, कि इनका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब तक कि आप किसी बिजनेस का प्रॉपर वे में बिजनेस मॉडल को नहीं समझोगे, बिजनेस की प्रोफाइल को नहीं समझोगे, उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना मतलब काइंड ऑफ रिस्क आप लोग ले रहे हो, राइट, समझ के कर रहे हो। आपको पता है आपके समझ के अकॉर्डिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल प्रॉफिट टर्नआउट कंपनी है तो डेफिनेटली आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ बात मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा मैटर्स नहीं करते, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स में डेफिनेटली आप लोगों के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलता हूँ मैं आप लोगों को गूगल की तरफ। एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं किधर, स्क्रीनर पर, राइट। तो स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और स्क्रीनर डॉट इन से हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स लाइक हेरिटेज फूड, लाइक जोमेटो। जोमेटो थोड़ा कॉमन स्टॉक है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नोन कि जोमेटो क्या है। तो हम जोमेटो के बारे में क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, राइट। चलिए तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जोमेटो से रिलेटेड कंपनी क्या करता हूँ सर्च करते हुए चलता हूँ। जोमेटो लिमिटेड, ओके नाउ। सो आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनर इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज़ करके हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग लगभग 2.5% ऊपर है, और ये अपने एक एवर टाइम हाई प्राइस पर भी चल रहा है प्रेजेंटली ये, राइट। चलिए सो फिलहाल में मुझे इसका बिजनेस अगर देखना है कि कंपनी क्या करती है, तो जस्ट यहाँ से आप लोगों ने इसके अबाउट में जाकर क्या कर लेना, कंपनी के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 2010 में। मतलब कंपनी को धीरे धीरे 14 से 15 साल होते आ रहे हैं अपना बिजनेस करते हुए। और जोमेटो एक्चुअली क्या काम करती है, इनका मेन काम क्या है, तो इनका काम है फूड सर्विस प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये ऑनलाइन फूड्स क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है आपको, मतलब डिलीवरी बेस्ड ये वर्क करती है। द टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड, द ऑफरिंग इंक्लूड फूड डिलीवरी। इनका मेन जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम आता है वो फूड डिलीवरी से आता है। उसके अलावा ये डाइनिंग आउट सर्विसेज, मतलब ये होटल्स के अंदर भी आप लोगों को डाइनिंग आउट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स ये भी कंडक्ट करने का ये काम करती है, जहाँ पर लाइक इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कैटरिंग बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो डिलीवरी बेस्ड भी करती है और एक सर्ड बेसिस भी पर क्या करती है जोमेटो काम करती है। लेकिन इनका जो मेजर जो पार्ट है वो डिलीवरी से इनको क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। अब ये कंपनी काम तो 2010 से कर रही थी, लेकिन इस कंपनी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट में कब लाया, तो इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने आप को कहीं ना कहीं काफ़ी 10-12 साल बाद पहले अपने पाँव जमाए, उन्होंने इस्टाब्लिश किया अपने आप को। 2020 की अगर हम बात करें तो एक अच्छे खासे इन्होंने क्या किए थे, अपने जो बिजनेस सेटअप कर चुके थे अक्रॉस द वर्ल्ड। 23 कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस चल रहा था, राइट। लगभग इनके 1,31,233 फूड डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे रेस्टोरेंट्स के साथ, और लगभग लगभग इनके 1,61,637 इनके एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स थे, राइट। और ये ऑन एन एवरेज जो मंथली इनका जो फूड ऑर्डर होता था, जो ये डिलीवर्ड करते थे, 10.7 मिलियन कस्टमर्स को क्या करते थे, ये डिलीवर्ड करते थे। तो नो डाउट इनका एक बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर आ चुका था, इनके पास कस्टमर रीच काफ़ी अच्छा हो चुका था,
करेक्ट। अब अगर हम इसके बारे में और देखें कि भाई ये जोमेटो ने रिसेंटली अभी बड़ा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से इसके स्टॉक के प्राइस भाग भी रहे हैं, ठीक है। तो जोमेटो ने अभी 3 ब्रांड को खरीदा हुआ है, टेक ओवर किया हुआ है। ब्लिंकिट, जैसा कि आप जानते हो ये भी डिलीवरी बेस्ड कंपनी थी, राइट। फीडिंग इंडिया, और उसके अलावा आपका हाइपरपूरा। तो इन कंपनियों को इसने क्या किया है, एक्वायर्ड किया है। इस वजह से आपको ये जो जोमेटो का प्राइस जो एक समय पर 160 170 के अराउंड चलता दिख रहा था, आज से ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन पहले की बात करूं मैं, तो ये 160 रुपये से इन्होंने जो अप रैली और अप मोमेंटम दिखाना शुरू किया है, तो नाउ ये 210 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब कि पिछले 15 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने अराउंड आप लोगों को 30-40% का रिटर्न दे दिया है 15 दिनों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इनके अंदर क्या आई है, ये न्यूज़ थी। इनका ये जो कॉरपोरेट एक्शन था ये काफ़ी अच्छा था, करेक्ट। अब इनका अगर हम बिजनेस मॉडल समझे तो बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं है, करेक्ट। और इन्होंने अभी पॉजिटिव क्विक कॉमर्स, मतलब जो ब्लिंकिट जो कंपनी है, उनको इन्होंने क्या किया है, एक्वायर्ड किया है। इसलिए एक्वायर्ड किया क्योंकि इनको अपना जो नेटवर्क है, अपना चैनल है, वो क्या करना है और बढ़ाना है। इस वजह से इन्होंने ब्लिंकिट को क्या किया, एक्वायर्ड किया। अच्छा, इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, राइट, तो फूड डिलीवरी से इनका मेजर इनकम आता है 70%। मतलब कि लगभग आपके 100% में से 70% इनका जो पैसा बनता है वो फूड डिलीवरी, मतलब इनका कोर एरिया है डिलीवरी बेस्ड बिजनेस करने का। फिर क्विक कॉमर्स फैसिलिटी, क्योंकि ब्लिंकिट को क्योंकि इन्होंने खरीद लिया है, तो अब क्विक ब्लिंकिट के थ्रू भी इनका क्या होने वाला है, 24% का रेवेन्यू क्विक कॉमर्स के थ्रू आने वाला है। जहाँ पर जो नेसेसरी घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप लोगों के, लाइक जो भी आपके घर की एसेसरीज होती है या फिर जो राशन से संबंधित जो सामान होते हैं, आप ग्रोसरी वगैरह होती है, वो सब आप लोगों को बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, ब्लिंकिट के थ्रू, जो कि अब जोमेटो के द्वारा ही एक्वायर्ड की गई कंपनी है, आपको डिलीवर्ड होता हुआ नजर आएगा। और कुछ 6% इन लोगों को कुछ अदर सोर्सेज से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करें, लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है, इनके कॉम्पिटिटर कौन है, तो इनके कॉम्पिटिटर लाइक स्विगी, जो कि अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में आने के हैं, राइट। कंपनी तो स्टैब्लिश है बट स्टॉक मार्केट में आई नहीं है। तो फिलहाल में डिलीवरी इस तरीके से करने वाली एक कंपनी है जो क्या है, आपके स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, राइट। एज ऑफ अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, मतलब लाइक जो अभी हम जुलाई में खड़े हैं, तो ये जो लास्ट जून आपका जो इनका टारगेट है, जुलाई तक का इनका क्या है, टारगेट है कि इनका ऑन एन एवरेज, जो कि भी फिलहाल में 10.7 बिलियन कस्टमर इनके पर मंथ डिलीवर्ड होते हैं, तो इनका जो टारगेट है वो है कि भाई हम सेकेंड ऑफ क्वार्टर 2024 तक के 18.4 मिलियन एवरेज मंथली क्या कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके। तो इनका हाई एम्बिशियस के साथ ये क्या कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। और इनके पास अभी जो करंटली अगर आप पुराने डेटा से देखो तो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स भी इनके पास क्या हुए, बढ़े, क्योंकि जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट से ये टाई अप करेंगे या डील करेंगे तो उतना ज़्यादा इनको बिजनेस क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा, राइट। डाउनलोड के मामले में अगर देखा जाए तो ये स्विगी से भी ज़्यादा डाउनलोड्स आपको जोमेटो के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। आप लोगों को ये एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल इनके एप्लीकेशन और iOS पर भी आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये आपका गूगल प्ले पर भी है और ऐप स्टोर पर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। लगभग 248 सिटीज़ के अंदर ये क्या कर रहा है अभी, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में काम नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे ये प्रॉफिट टर्नआउट कंपनी बन चुकी है नाउअडेज, करेक्ट। पहले तो लॉसेस में ही काम किया था इन्होंने, बट धीरे धीरे कंपनी अब किसके अंदर आ चुकी है, अपने प्रॉफिट को क्या ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करके अभी अपने प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है। दैट्स वाई इस कंपनी के अंदर आप लोगों को अभी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर इसके मैं नंबर्स के फंडामेंटल्स पर जाऊंगा तब आपको इसकी और पिक्चर समझ में आएंगी कि कंपनी कितनी अच्छी और कितनी बेकार है, राइट। बट फिलहाल इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस अच्छा है, ये भविष्य में एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ काम करने के लिए क्या है, कंपनी रेडी है। देयर आर 3 की स्टेक होल्डर्स, जैसे कि इनके बिजनेस में 3 लोग इन्वॉल्व है। एक तो कस्टमर जो पैसा पे करता है,
एक तो डिलीवरी पार्टनर्स जो डिलीवरी बेस्ड वर्क करते हैं, और तीसरे रेस्टोरेंट जहाँ से सेलर मतलब जो सामान बेचता है। मतलब ये मेन तीन इनके, इन तीनों में से अगर कोई भी हिला तो इनका बिजनेस मॉडल पूरा हिल जाएगा। ये तीन इनके की पिलर्स है बिजनेस के, right? Over the last few years, Zomato has experienced a rapid growth in the food delivery in India, with its order increasing लगभग 13.2x। इन लोगों ने क्या किया है, ज़्यादा डिलीवर्ड किया है। मतलब इतना इनका एक क्या हो रहा है, फास्टर ग्रोथ हो रहा है। तो नो डाउट ग्रोथ के मामले में तो ये कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इनका अच्छा है। तो यहाँ पर वही सारे नंबर्स आपको बता रहे हैं। तो ये तो उनका मेजर बिजनेस हो गया फूड डिलीवरी से रिलेटेड। सेकेंड उनका बिजनेस था डाइनिंग आउट से रिलेटेड, राइट? तो कस्टमर्स यूज जोमेटोज डाइनिंग आउट ऑफरिंग टू सर्च द डिस्कवर रेस्टोरेंट रीड। जैसे कि आप लोगों को ये रेस्टोरेंट के अंदर सीटिंग एंड ऑल ये वाली भी फैसिलिटीज आप लोगों को क्या करके देते हैं, प्रोवाइड करके देते हैं। आप जोमेटो के थ्रू किसी होटल किसी रेस्टोरेंट के टेबल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। स्पेशली जो बड़े होटल्स होते हैं जहाँ पर इजिली आपको सीट्स अवेलेबल नहीं होती, बुकिंग्स नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर आप जोमेटो के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाइनिंग आउट सर्विसेज के थ्रू अपने टेबल्स वगैरह बुक कर सकते हो। एंड जो पेमेंट्स वगैरह भी है वो आप जोमेटो के थ्रू ही कर सकते हो। तो ये भी उनका एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल रहा है, करेक्ट। तो उसके अलावा अगर इनके हाइपर प्योर की अगर अपन बात करें तो ये फार्म टू फॉक सप्लाईज करते हैं, राइट? रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अगर कुछ हाइजेनिक क्वालिटी के अगर प्रोडक्ट्स या फिर कुछ सामान जो फार्मर से खरीद कर, लाइक मिल्क हो गया या लाइक ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली फार्मर से परचेस करते हैं और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं। मतलब इन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया है, मतलब उसी सेक्टर के अंदर कंप्लीटली ये फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर है। सप्लाई भी चालू कर दिया, बट थोड़ा भी कम है इनका जो उनका जो साइज है सप्लाई चेन का, क्योंकि इनका मेन जो फोकस्ड है वो किसके ऊपर है, फूड डिलीवरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। बट धीरे धीरे ये भी उनका एक जो बिजनेस है हाइपर प्योर का, ये भी सेगमेंट उनका और ज़्यादा एक्टिवली इनको कमा कर देगा जिस तरीके से इनका प्लान आउट चल रहा है। और ब्लिंकिट जैसे कि इन्होंने अभी रिसेंटली इनको क्या किया है, एक्वायर्ड किया है। तो ब्लिंकिट के काफ़ी सारे अलग अलग स्टोर्स हैं जो बहुत कम समय में आपके घर पर ग्रॉसरीज वगैरह की डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ऐसा ये चैलेंज करते हैं कि आपको 10 मिनट के अंदर क्या करेंगे, हम डिलीवरी दे देंगे ग्रॉसरीज की। अभी कितना सही है कितना गलत है वो तो जब आप ब्लिंकिट से कभी ऑर्डर करोगे तब आपको पता चलेगा। मेरा मानना है कि भैया इतने कम समय में तो नहीं होता, क्योंकि राशन को पैक करने में भी तो समय लगता है। या चलो अगर पैक्ड फूड भी अगर आपको दे रहे हैं पैकिंग किए हुए, तो भी तो कम से कम वहाँ से उसका पैकेजिंग करके बॉक्स में पैक्ड करके आपके घर तक पहुँचाना, राइट? जैसे कि लोग चैलेंज करते हैं या फिर एक बोलते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बट द फैक्चुअल कि 2 मिनट में मैगी नहीं बनती। उसी तरीके से ब्लिंकिट 10 मिनट के सर्विस का चैलेंज करता है। हालांकि 10 मिनट हो सकता है उसका डिलीवरी करने का टाइम हो जहाँ से वो ऑर्डर पिक्ड करता है, शायद वहाँ से 10 मिनट की बात ये करते होंगे, राइट? चलिए, सो अभी हम लोग बात करेंगे इनके और भी अगर बिजनेस से रिलेटेड। तो इनके सब्सिडियरीज वगैरह इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन करके रखा है सब्सिडियरीज का, राइट? हेलो, चलिए, उसके अलावा इस कंपनी के ऊपर कोई शो कॉज नोटिसेस है क्या? तो यस, 400 करोड़ रुपए की इसके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी। भाई ये भी बात को आपने ध्यान रखना कि जीएसटी के 400 करोड़ रुपए पे करने बाकी है, बकाया है इनके। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके लिए एक नेगेटिव बात है कि किसी गवर्नमेंट का पेमेंट टैक्सेशन का देना बाकी है। तो ये कंपनी ने 400 करोड़ का जीएसटी का अभी भी टैक्स का पेमेंट किया नहीं है, वहां से इनको क्या आई है, लाइबिलिटीज आई है। और हाई प्रोफाइल एग्जिट की बात करूं तो 2 जून 2023 को गुंजन पाटीदार जो कि को फाउंडर थे, ठीक है, इस कंपनी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। 18 नवंबर को 2022 में मोहित गुप्ता इनके को फाउंडर थे, इन्होंने कंपनी से रेजिग्नेशन दिया था। एंड इनके जो पुराने जो इनके पार्टनर्स थे उन्होंने 2022-23 में इस कंपनी का साथ छोड़ दिए थे। और नाउ इनके जो, इसीलिए आपको अभी देखोगे तो धीरे धीरे इनके प्रमोटर्स की आपको होल्डिंग भी कम होते हुए नजर आ रही होंगी, क्योंकि इनके जो सीईओ थे, प्रमोटर्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें से क्या भी किया था, रेजिग्नेशन डाला हुआ था। तो कंपनी के हाई प्रोफाइल एग्जिस्ट है, कंपनी के अच्छे खासे जो उस कंपनी के सीईओ, सीएफओ, फाउंडर्स, ये उन लोगों ने क्या किया था, रेजिग्नेशन डाला था। बट ये बात कब की है, 2022-23 की, जहां जोमेटो कंपनी काफ़ी नीचे फंसी हुई थी। और इनके रेजिग्नेशन के बाद जब नई बॉडी बनी थी, वहां से कहीं ना कहीं जोमेटो कंपनी का एक ग्रोथ का सिलसिला क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो ये तो जोमेटो कंपनी का या किसी भी कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करो तो बेटा ये सेगमेंट को ज़रूर पढ़ लेना, राइट? अब चलता हूँ मैं इनके कुछ नंबर्स की तरफ। इधर तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा कंपनी के बारे में, अब मैं आपको एक्चुअल इनके नंबर्स की तरफ ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इनके प्रमोटर्स के तरफ, राइट? तो भाई प्रमोटर्स कहाँ हैं, कहाँ है प्रमोटर्स? एफआई दिखे, डीआई दिखे, पब्लिक दिखा,
अदर्स दिखे, तो प्रमोटर्स तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। मतलब क्या इन्होंने पूरी कंपनी को प्रमोटर लेस कर दिया है क्या? क्या इसमें प्रमोटर्स नहीं है क्या? राइट, तो ऑब्वियस है इनके प्रमोटर्स, इन्होंने एक्चुअली जो कंपनी है मोस्टली ओन्ड कर रही है फॉरेन से, राइट। इनके जो आप थोड़े थोड़े स्टेक्स देखोगे तो ऑन एन एवरेज इनका जो 55% का स्टेक है, 55% जो इनकी होल्डिंग्स है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आ रही है। मतलब इस कंपनी के ऊपर हालांकि कोई एक बड़ा खिलाड़ी इसका अकेले कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। मतलब एक कंपनी का बोलते हैं ना, माई बाप कोई नहीं है, कंपनी सबकी है, कोई अकेला या कोई ग्रुप इस कंपनी को क्या नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है। ये पब्लिक बेस्ड कंपनी बन चुकी है आपकी। उसके अलावा अगर हम बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस के पास भी 15% की होल्डिंग है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15 और ये 55, मतलब अराउंड 70% की क्या है, आपकी होल्डिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास भी अराउंड 28% की क्या है, इसमें होल्डिंग है। और पब्लिक के पास भी देखोगे आप तो पहले कुछ ज़्यादा ही होल्डिंग थी, धीरे धीरे पब्लिक के पास से ये होल्डिंग किसने खरीदा है, अगर आप नोटिस करोगे तो एफआईज ने इनकी होल्डिंग्स को एक्वायर्ड किया है ग्रेजुअली, और उसी तरीके से डीआईएस ने भी किया है। तो लास्ट जो 2023-24 में एफआई और डीआईएस की जो इस कंपनियों के अंदर एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर कारण है। पब्लिक के पास से बहुत सारा स्टॉक ले लिया गया है, राइट। जब कंपनी आई थी 2021 में अपना आईपीओ लेकर, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद ये पब्लिक की होल्डिंग में से अब क्या हो रहा है, एफआईएस डीआईएस एंटर्ड किया। तो ये भी एक इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज शो कर रही है। अब नो डाउट प्रमोटर नहीं है इस कंपनी के अंदर, लेकिन एफआईएस और डीआईएस क्यों एंटर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को समझते हुए। अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के वापस कुछ और पैरामीटर के तरफ लेके चलूँ, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1,84,000 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी मिड कैप की कंपनी है, लार्ज कैप की नहीं बोल सकते। और कंपनी का पीई रेशो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब 526 टाइम्स ओवर वैल्यूड है कंपनी। मतलब कंपनी के एक्चुअल देखा जाए तो औकात इतनी है ही नहीं, या तो मुझे लग रहा है यहाँ फिगर आउट्स कुछ गलत हुए हैं, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी रेशियो इतना नहीं होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड तो है ही नहीं, लॉस वाली कंपनी है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का कुछ नहीं है। हो सकता है, राइट, क्योंकि कंपनी का तो अर्निंग है नहीं, और फिर भी ये 209 रुपये पे करंटली क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, राइट। तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो कितना है आप लोगों का, 526 के अराउंड है, जो कि वेरी कर सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है, मतलब ये लॉस मेकिंग से नाउ टर्न हो रही है प्रॉफिट में ये कंपनी, करेक्ट। उसके अलावा रिटर्न भी अगर आप देखोगे तो कोई हैंडसम रिटर्न नहीं है। मतलब कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से आप सोच रहे हो तो कोई अट्रैक्टिव कंपनी नहीं है, राइट। ये कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से उतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं है, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत ज़्यादा है नहीं, सबसे पहली चीज़। यानी ये पूरा का पूरा बिजनेस दूसरों के कंधे पर रख कर रही है। भाई इनके सेलर कौन है, इनके पार्टनर कौन है, रेस्टोरेंट वाले। यानी जोमेटो वालों के ना कोई खुद के होटल है, ना कोई इनका रेस्टोरेंट है, ना इनके खुद के प्रोडक्ट है, सिर्फ ब्रांड पर कमा रही है। सिर्फ जो डिलीवरी की जो सर्विस दे रहा है, अच्छा उसमें भी डिलीवरी पार्टनर्स आ गए। अगर डिलीवरी पार्टनर्स ने हड़ताल कर दिया है, डिमांड कर दिया कि हम जोमेटो में काम नहीं करने वाले, इनका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, राइट। सर मार्केट कैप यस, मार्केट कैप 1,84,484 करोड़ का है, जो कि मिड कैप के अंदर आता है। मतलब कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ठीक ठाक है, मतलब बहुत छोटी कंपनी नहीं है, करेक्ट। चलिए अब मैं इसके दूसरे पैरामीटर की तरफ चलता हूँ। ये आप 1 ईयर का इसका चार्ट देख रहे होंगे। ये कंपनी जैसा कि मैंने कहा 2000 लगभग ये 70 रुपए के आसपास चल रहा था, और ये 2023 से मतलब पिछले साल लगभग आज से 1 साल पहले ये 70-75 रुपए पे चलने वाला स्टॉक आज 200 पे चल रहा है। मतलब यहाँ से इसने आपको लगभग 200% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है इसने आपको, मतलब 3 गुना हो गया स्टॉक। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो अराउंड स्टॉक आपका 300% के आसपास क्या हो चुका है, टोटल रिटर्न दे चुका है, इंक्लूडिंग दिस प्राइस, राइट। तो कहीं ना कहीं एक रैली तो अप रैली बनी हुई है, और इसका एक जो मेजर कारण है इनका बिजनेस मॉडल, कि कंपनी के जो बिजनेस या उनके जो आगे के फ्यूचर प्लान्स है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए और जो 2023 से जो एफआईज की एंट्री हुई है इसके अंदर, एफआईज और डीआईज की जो एंट्रीज हुई है, तो उस वजह से आपको यहाँ बड़े बड़े देखोगे खंबे भी देखने को मिलेंगे। ये इनके जो ऑर्डर्स हुए हैं या जो इनका जो उस दिन सप्लाई अपना जो डिमांड क्रिएट हुई थी, ये उनसे रिलेटेड है। तो आप लोगों को इनके अंदर एक अच्छी खासी क्या देखने को मिलेंगी, एक वॉल्यूम देखने को मिलेंगी, राइट। काफ़ी अच्छी खासी ये वॉल्यूम है उनकी, और ये प्राइस भी देखोगे तो उस वॉल्यूम के साथ साथ इनका प्राइस भी लगातार क्या होते हो रहा, इंक्रीज होते रहा। थोड़े बहुत तो कोई भी स्टॉक तो हल्का फुल्का डाउनफॉल तो कभी भी आता ही है जब ऊपर चढ़ रहा हो, बट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट अनडाउटली ये कंपनी एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है। अगर आप पिछले एक महीने का भी अगर इसका देखोगे तो एक महीने में भी 175 रुपए से लगभग 210 रुपए तक की रैली ऑन एन एवरेज दिखा चुका है। तो यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 35 रुपीज़ के अराउंड का इन्होंने क्या किया है, रिटर्न दिखाया है, जो कि कहीं ना कहीं 20-30% के अराउंड का रिटर्न है, 20% के अराउंड का ये रिटर्न है। तो एक महीने में भैया 20% कौन देता है, जोमेटो देता है, राइट। अच्छा, वैसे अगर आप पिछले 6 महीने का भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये कंपनी कैसी नजर आ रही है। हर एक टाइम फ्रेम के अंदर ये कंपनी आप लोगों को एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। चलिए, तब तक आप लोग ये प्रोज और कॉन्स को पढ़िए, क्या लिखा है ये प्रोज एंड कॉन्स। चलिए, तो अगर आप इसके प्रोज की बात करो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, जो पहले 203 दिनों का हुआ करता था, उसको रिड्यूस करके इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर क्या किया, अपना वर्किंग कैपिटल को मेंटेन किया, 84.5 डेज पर ला लिया, ऑलमोस्ट इन्होंने 3 गुना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है, ठीक है। कंपनी का जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आए हैं और अच्छे आने की इनकी उम्मीदें हैं, राइट। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब धंधा चलाने के लिए इनको जो पहले पैसे 203 दिनों तक के अपने पास रखने पड़ते थे, अब वो रिक्वायरमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया है। मतलब अब इनको 203 दिन के पैसे अपने पास नहीं रखना है, इनको 84 दिनों तक का ही धंधा चलाने के लिए पैसा अपने पास रखना है, क्योंकि इनका पैसा हर 84 दिन में सर्कुलेट होता है, मतलब घूमते रहता है इनका पैसा, सर्कुलेट होते रहता है पैसा, राइट। लेकिन इस स्टॉक का कुछ ड्रॉबैक भी है, ये स्टॉक काफ़ी महंगा है, ओवर प्राइस है, राइट, क्योंकि 8.5 या 9 टाइम्स ये अपने बुक वैल्यू से ओवर प्राइस पर चल रहा है, राइट। उसके अलावा कंपनी के रिटर्न की बात करें तो भैया लॉस मेकिंग कंपनी, पिछले 3 साल का अगर इनका देखे एवरेज तो माइनस में इनका 4.5% का रिटर्न है। और अर्निंग इनकी जो है इंक्लूड अदर इनकम, तो इनकी मेन बिजनेस इनकम के साथ साथ अदर सोर्स से आ रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आपका मेन धंधे से पैसा आना ज़्यादा जरूरी है, अगर आप उस धंधे को अच्छा मानते हो तो। आपके पास तो मेजर इनकम अदर सोर्सेज से आ रही है, तो इसके कुछ कॉन्स है, ड्रॉबैक्स है ये उसके, तो ये ज़रूर आपने देखना चाहिए। ओके, जोमेटो जैसी ही उसके कॉम्पिटिटर्स के अंदर कुछ कंपनियां हैं, बट नॉट सिमिलर, क्योंकि सब कंपनी फूड डिलीवरी बेस्ड काम नहीं करती इनमें से, राइट। तो आगे हम बात करें उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से, तो सेल्स में अनडाउटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी वजह से तो कंपनी के प्राइसेस भी जा रहे हैं, राइट। तो सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जहां पहले लॉसेस में थी, आप देखिए पहले इनका ऑपरेटिंग लॉस कितना होता था, लेकिन 2023 से इस कंपनी ने प्रॉफिट में आना शुरू कर दिया है। मतलब देखो, लॉस से प्रॉफिट में आना सबसे बड़ी सफलता तो यहीं पर आ गई। अब धीरे धीरे यहाँ से अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती है, कितना आगे जाती है, वो एक सेकेंडरी सवाल हो गया हमारा। अदर इनकम भी अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ते गए हैं इनके, राइट। उसके अलावा ये कंपनी ने कहीं से फाइनेंस वगैरह रेस किया है, उसका ये यहाँ पर ब्याज नजर आ रहा है। और उसके अलावा मैं सीधा इनके नेट प्रॉफिट पर आता हूँ, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो इतने करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, लेकिन आप 2022-23 से अगर देखोगे तो इधर आपको 23 से आपको प्रॉफिट में कंपनी नजर आ रही है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चल रहा था, नाउ स्लाइटली ये अभी पॉजिटिव में आना शुरू हुआ है, यानी कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग से एक अच्छी कंपनी बनी है। इस वजह से इसका रिटर्न भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा, बैलेंस शीट की बात करूँ तो इनके कैपिटल 2021 में, क्योंकि इन्होंने आईपीओ लाया था अपना, तो उसके बाद से ही इनके कैपिटल आपको शो होंगे। तो ये आप लोगों को उनके कैपिटल 2021, क्योंकि आईपीओ ही कंपनी का आया था। कंपनी ने रिजर्व्स भी अपने ग्रेजुअली क्या किए है, इन्हांस किए, काफ़ी अच्छे इनके रिजर्व्स बढ़े हुए हैं। और बोरोविंग्स की बात की जाए तो इन्होंने बोरोविंग्स ले रखी है, मतलब ये पूरी तरीके से डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है, इनके ऊपर बोरोविंग्स है जो कि लीज बेस्ड है, तो चलता है। लीज बेस्ड बोरोविंग है तो उतना इशू नहीं है, मतलब नहीं छः बोल सकते,
बोरोइंग, इन्होंने लीज पर कोई प्रॉपर्टी लेके रखी है और उसका लीज का पैसा हमको धीरे धीरे देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी 25 साल के लिए लीज पर लिया है तो मुझे 25 साल तक धीरे धीरे पैसे देने हैं उसके, करेक्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें असेट्स के अंदर, तो फिक्स्ड असेट्स इन्होंने धीरे धीरे काफी अच्छे अपने बढ़ाए हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छे इनके बढ़े हैं, मतलब फंडामेंटली यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उनके सही सॉलिड नजर आ रहे हैं, आपको एक पॉजिटिविटी उसके अंदर मिल रही है। हाँ, लेकिन कैश फ्लो की भी अगर हम बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार नेगेटिव, अच्छी बात नहीं है नेगेटिव, लेकिन देखो नेगेटिव में फिगर कम होते जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ टर्न आउट हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कैश फ्लो जितना नेगेटिव रहा उतना अच्छा होता है। तो ये बीच में पहले पॉजिटिव था, फिर इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए अपने, देन फिर पॉजिटिव हुआ, अभी स्लाइटली नेगेटिव में है, मतलब इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मतलब ओके ओके ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है। और फाइनेंसिंग मतलब इन्होंने फंड वापस किए, मतलब अपना रीपेमेंट वगैरह किया है। तो इन शॉर्ट कंपनी का जो नेट कैश फ्लो बनता है वो पॉजिटिव 92 करोड़ के अराउंड का बनता है, तो ये भी ओके ओके है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है कैश फ्लो। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके डेटर से टर्नओवर बड़े कम डेज में डेटर से पैसा रिसीव हो जाता है। और हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल इनका देखा था कि एक समय पे 317 दिन 208 दिन तक के जा रहा था, जिसको इन्होंने कम करके अभी कितना ला लिया है 85 डेज। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 85 डेज पर आ चुका है, राइट। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो ओवरऑल इस कंपनी का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि कंपनी ऑन पेपर कैसी नजर आ रही है, तो अनडाउटली कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक की कंपनी है। बट इन लोगों के जो प्रीवियस डेटा को अगर आप ध्यान में रखोगे कि कंपनी ने जो 2 साल पहले जो कंपनी थी, 3 साल पहले जो कंपनी थी, अगर आप उस फिगर के हिसाब से सोचोगे तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना बनता। लेकिन वहां से जो कंपनी ने एक पॉजिटिव वे को पकड़ा है और उनके जिस तरीके से नंबर्स में इंप्रूवमेंट्स हुआ है, वही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आज स्टॉक्स क्या हो रहा है, इतने तेजी से भागते चल रहा है। आज के दिन भी इसके अंदर ऑन एन एवरेज 2.5% का आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रिटर्न देखने को मिल रहा है, और एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही इस स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर क्या लेवल पर बाई करना चाहिए, क्या लेवल पे नहीं, तो बेटा इसके लिए तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाना पड़ेगा, राइट। कौन से लेवल पर बाई करना, कौन से लेवल पर सेल करना, कहाँ एंट्री बनती है, कहाँ एग्जिट बनती है, इसके लिए टेक्निकल के ऊपर हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। तो फंडामेंटल से भी ये समझ में है कंपनी का लाइफ तो थोड़ा लंबा है, हम लंबे समय तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को होप इसी तरीके से क्या करते आना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी को चेक करते हुए आना चाहिए, राइट। सो ये मैंने बात किया कंप्लीटली किससे रिलेटेड, जोमेटो से रिलेटेड। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था हेरिटेज फूड से रिलेटेड, तो होप कि हेरिटेज फूड का एनालिसिस आप लोगों ने, क्योंकि देखो मार्केट में देयर आर मोर देन 5000 कंपनी जो लिस्टेड है एनएससी के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक कंपनी आपको एनालिसिस करके बताऊं। एक मैंने पैरामीटर्स आप लोगों को सेट करके दिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक करने चाहिए, राइट। तो हेरिटेज फूड आप लोगों को चेक करना है, अगर इफ आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो, राइट। अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया तो आप लोगों को चेक करना है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बातें आप लोगों ने देखनी होती कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस में, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को क्या चेक करना है, उस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, जिसके ऊपर मैं एक इन डिटेल, अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है, मेरा एक सेशन और लेना बाकी है जो कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लेने वाला हूँ, राइट, जिसमें आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट, जिसमें उन लोगों का नेट, एक तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चेक करना चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो चेक करना चाहिए, अर्निंग पर शेयर चेक करना चाहिए, सेल चेक करना चाहिए। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आप इनकम स्टेटमेंट से क्या करोगे, चेक करोगे, राइट। उसके अलावा बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देख लो उनका शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। उसके अलावा इनके रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी चीज चेक कर लो इनकी बोरोइंग। आप लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से ये 3 चीजों को चेक करो। देखो रिजर्व बढ़ना अच्छी बात है, बोरोइंग जितना कम रहेगा उतनी अच्छी बात होती है। फिर आप एसेट साइड में जाओ, एसेट साइड में देखो फिक्स्ड असेट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, राइट। उसके अलावा करंट असेट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो, सॉरी करंट असेट ज्यादा, एकदम ज्यादा डेटर्स एकदम ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, डेटर्स वगैरह क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए,